हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे केवीपीवाई के अंदर 2020 में जो पेपर हुआ था उसके अंदर एसबी और एसएक्स स्ट्रीम का जो पेपर हुआ था उनके कुछ क्वेश्चंस के बारे में। हम ऑलरेडी इसके अंदर एक पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं जहां पे हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस की बात करी थी। आज के वीडियो के अंदर वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट। A camera filled with a polarizer is placed on a mountain in a manner to record only the reflected image of the sun from the surface of the sea as shown in the figure. If the sun rises at 6 a.m. and sets at 6 p.m. during the summer, then at what time in the afternoon will the recorded image have the lowest intensity, assuming there are no clouds and intensity of the sun at the sea surface is constant throughout the day. अब सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो यहाँ से पिक करने के लिए है आपके पास वो है लोएस्ट इंटेंसिटी। अब लोएस्ट इंटेंसिटी कब होती है? ये तब होती है जब हमारा जो एंगल होता है वो ब्रूस्टर्स एंगल हो जाए, यानी जो रिफ्लेक्टेड लाइट हो वो अनपोलराइज्ड लाइट हो, तभी तो सबसे कम इंटेंसिटी होगी। सबसे पहला काम हम यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ पे जो एंगल है ये निकालेंगे। लेट अस से दैट दिस इज ब्रूस्टर्स एंगल व्हिच इज आईपी, और मुझे पता है tan ऑफ आईपी इज इक्वल टू म्यू। करेक्ट, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी? इट इज 4/3, और 4/3 समझते ही मुझे पता चल गया कि आईपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 53 डिग्री। ठीक, अब सुबह के 6 से लेके शाम के 6 बजे तक पूरा सन कितना एंगल घूमेगा? 180 डिग्री घूमेगा, यानी यहां से चालू होगा और फाइनली यहां अस्त हो जाएगा। करेक्ट, तो क्या मैं कह सकता हूं कि टोटल कितने 12 आवर्स के लिए हमें टोटल कितना एंगल घुमाना पड़ेगा? 180 डिग्री, यानी 1 डिग्री के लिए टोटल टाइम कितना लगेगा? 12/180। सिमिलरली यहाँ पे कितना एंगल घूमा सूरज यहाँ से वहां तक गया, यानी 90 प्लस 53 दैट इज 143 डिग्री एंगल बना। 143 डिग्री पे कितना 12/180 इंटू 143 आवर्स लगे होंगे, विच इज इक्वल टू 9 hours 32 मिनट्स। अब ये सुबह की 6 बजे से लेके, तो सुबह की 6 बजे से लेके 6 घंटे हो गए 12 बजे, राइट, और 12 के बाद 3 घंटे 32 मिनट और, तो क्या मैं कहूंगा 3:32 पीएम की बात कर रहे हैं हम लोग। ये कैसे आया? ये आया मेरे पास सुबह सूरज उगा था प्लस 9 hours 32 minutes would give me this value। ठीक है, लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा एंड डी गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर लूप of width w is moving along the x direction with its left arm in the magnetic field perpendicular to the plane of the loop. The resistance of the loop is 0. It has an inductance L. At time t equal to 0, its left arm passes through the origin O. Okay. क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे जो करंट होगा, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे बैटरी का काम कर रही होगी ये वाला पॉइंट, तो इसका वोल्टेज कितना होगा? B इंटू वी इंटू एल इज वॉट इज EMF E। करेक्ट, अब हमसे जो ग्राफ पूछा है वो पूछा है करंट वर्सेस एक्स के बीच में। करेक्ट, करंट क्या होगा? करंट होगा हमारे पास क्या लिखेंगे भाई, बताइए भाई, या तो करंट लिख दें या फिर ओके। So the next question is, suppose a long rectangular loop of width w is moving along the x direction with its left arm in the magnetic field perpendicular to the plane of the loop. The resistance of the loop is 0, okay, and it has an inductance L. At time t equal to 0, it lets its left arm passes the origin O. ठीक है, if for t greater than equal to 0, the current in the loop is I and the distance of its left arm from the origin is x, then I versus x graph will। अब यहाँ पे बेसिकली एक मेरे पास क्या है, एक इंडक्टर भी है जिसका इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस है L। सो कैन आई से कि B इंटू वी इंटू एल इज इक्वल टू एल टाइम्स डी आई बाई डी टी। करेक्ट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू बी इंटू एल वी इंटू एल अपॉन एल, और इसको मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ बी एल अपॉन एल इंटू v को मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन dt। अगर मैं इन दोनों को इंटीग्रेट करूं, सो व्हाट विल आई गेट, i इज इक्वल टू bl
बी स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। यानी ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है? ये तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। एंड इफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हैविंग अ पॉजिटिव स्लोप, तो ए गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा एंड डी गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Imagine a world where free magnetic charges exist. In this world, a circuit is made with a U-shaped wire and a rod free to slide on it. A current carried by free magnetic charges can flow in the circuit. When the circuit is placed in a magnetic electric field E perpendicular to the plane of the circuit and the rod is pulled to the right with a constant speed V. The magnetic EMF in the current and direction of the corresponding current arising because of changing electric flux will be. अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया है, फ्री मैग्नेटिक चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, यानी जैसे कि हमारे पास नॉर्थ और साउथ एक साथ हुआ करता था, इस बार हमें कहा गया है कि नॉर्थ अलग से एग्जिस्ट कर रहा है और साउथ अलग से एग्जिस्ट कर रहा है। करेक्ट। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक यू शेप्ड रिंग है या वायर है बेसिकली। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक रॉड लगा दी जिसको मैं मूव कर रहा हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वो या तो ऐसे हो सकती है या फिर ऐसे हो सकती है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। सो क्या मैं कहूंगा यहाँ पे जब मुझे बात करी जा रही है किसके बारे में, direction corresponding to other change okay when the circuit is okay pull a constant speed, मैग्नेटिक ईएमएफ की बात करी जाइए, तो मैग्नेटिक ईएमएफ की जब बात करी जा रही है तो वो क्या होता है भाई, वो होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाई डी टी, ये होगा मैग्नेटिक ईएमएफ। करेक्ट। सो मैग्नेटिक ईएमएफ, इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई वी एल, इसको थोड़ा सा और लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ई वी एल अपॉन सी स्क्वायर। अब ये या तो हो सकता है क्लॉकवाइज हो जाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, काउंटर क्लॉकवाइज हो जाए, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ ई क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी कैंसिल हो जाएंगे, ऑप्शन सी एंड डी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी एंड डी। ठीक है, चलिए, the box in the circuit below has two inputs marked as V plus and V minus and a single output marked as VO. The output keys are plus 10 if V plus is greater than V minus and minus 10 volt if V plus is less than V minus. The output V naught of this circuit a long time after it is switched on is best represented by, अब एक बात बताओ, या तो V plus और V minus एक दूसरे से बड़े होंगे, मतलब या तो एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा या फिर दूसरा बड़ा होगा पहला छोटा होगा। तो क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज जो वीओ की बनती है वो बनती है, एक तो है प्लस 10 वोल्ट और एक है माइनस 10 वोल्ट, और कुछ वेरिएशन नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यूज दे रखी हैं आपको। करेक्ट। तो लुकिंग एट द ऑप्शंस, सिर्फ यही मेरे पास एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। हेंस द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। A bottle has a thin nozzle on top. It is filled with water, held horizontally at a height of 1 meter and squeezed slowly by hand so that the water jet coming out of the nozzle hits the ground at a distance of 2 meters. If the area over which the hands squeeze it is 10 centimeter square, the force applied by hands is close to। ठीक है, तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम ऑलरेडी फ्लूइड्स के अंदर देख चुके हैं, तो अगर मैं इस पॉइंट को पॉइंट 1 ले लूं और यहाँ पे कहीं पे पॉइंट 2 ले लूं, तो क्या मैं कह सकता हूँ अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, क्या मैं सबसे पहली चीज लिखूंगा P1 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 के बराबर है और P2 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो भी फोर्स लगा रहा हूं हाथ से अपॉन एरिया के बराबर होगा। करेक्ट। क्या यहाँ पे V1 की वैल्यू होनी चाहिए, कुछ मैं V1 ही मान लेता हूँ बिफोर द टाइम बिंग, और V2 की वैल्यू होनी चाहिए 0। करेक्ट। और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस तो आएगा नहीं 1 और 2 के बीच में। सो कैन आई राइट डाउन P1 प्लस हाफ रो V1 square is equal to P2 plus half रो V2 square। करेक्ट। V2 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, P0 प्लस F by A, ये वाली वैल्यू खत्म। P1 को P0 लिख देता हूं मैं, हाफ ऑफ रो V1 square, तो P0 से P0 खत्म। सो कैन आई राइट डाउन V1 square हाफ ऑफ रो V1 square is equal to F by A। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, हम कहते हैं कि अगर कोई पानी की स्ट्रीम यहां से v वेलोसिटी से चलेगी तो कितने टाइम में नीचे गिरेगी, 2h by g टाइम में नीचे गिरेगी, इनटू उसकी वेलोसिटी जो भी होगी दैट इज इक्वल टू 2 मीटर्स। करेक्ट। स्क्वायर कर दें यहाँ पे, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू g अपॉन 2h। लेट अस पुट द वैल्यूज, सो 4 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू h,
यहाँ से मैं सॉल्व करूँ कितना आएगा 20 आ गया। क्या आया v1 स्क्वायर, सॉरी v1 स्क्वायर। अब इस v1 स्क्वायर को लेट अस पुट इट ओवर हियर, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसी को लेट्स सी कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास हाफ इंटू डेंसिटी दे रखी है 10⁻3, v स्क्वायर की वैल्यू आई 20, फोर्स हमें निकालना है, एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू फोर्स, यानी फोर्स की वैल्यू मेरे पास फाइनली आ गई कितनी 10 न्यूटन। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा एंड डी गलत हो जाएगा। हेंस द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द सर्कुलर वायर इन द फिगर बिलो एनसर्कल्ड सोलेनॉइड इन व्हिच द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर. The clockwise EMF around the circular loop is E0. By definition, a voltmeter measures the voltage difference between the 2 points given by VB minus of VA is equal to integration of minus of E dot ds. We assume that A and B are infinitesimally close to each other. The values of VB minus of VA along the path 1 and VA minus of VB along the path 2 will be. अब जब मैं पाथ 2 की बात करता हूं तो यहां से तो कोई फ्लक्स एसोसिएटेड ही नहीं है, तो ये तो जीरो हो जाएगी, है ना, इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। और जब मैं बात करता हूं पाथ 1 के लिए, तो क्या मैं कह सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और ये बराबर किसकी होगी, ये बराबर होगी ई नॉट की। और अगर मैं नेगेटिव साइन लगा देता हूं तो क्या ये भी नेगेटिव हो जाएगी, बताओ भाई। तो v b माइनस ऑफ वी नेगेटिव हो जाएगी और v a माइनस ऑफ वी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। A beam of neutrons performs circular motion of radius 1 meter. Under the influence of an inhomogeneous magnetic field with inhomogeneity extending over delta r is equal to 0.01 meter, the speed of the neutron is 54 meter per second. The mass and the magnetic moment of the neutrons respectively are, okay, तो हमें मास भी दे दिया और मैग्नेटिक मोमेंट भी दे दिया। The average variation of the magnetic field over dr is, okay. So क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे मेरे पास वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। फोर्स कितना होगा भाई, फोर्स कितना होगा, अगर मैं बात करता हूं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में तो वो होता है Q इंटू V इंटू B इंटू D। क्या इतना समझ में? या फिर अगर मैं करंट के बारे में बात करता हूं तो क्या कहता हूं I इंटू L क्रॉस B इंटू D। ठीक है, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। तो क्या मैं लिख सकता हूं B इंटू I इंटू एरिया, करेक्ट। सो क्या मैं लिखूंगा यहाँ पे M इंटू B। दिस इज व्हाट, दिस इज वर्क डन। तो क्या फोर्स होता है डेल्टा W, ओके। सो क्या होगा भाई, फोर्स क्या होगा, फोर्स को क्या, अच्छा ये वर्क डन हो गया हमारे पास, ठीक है ना। सो फोर्स को क्या लिखता हूं मैं, माइनस ऑफ du बाई डी आर, और यही तो मेरा वर्क डन है, यानी एनर्जी जो स्टोर हुई। तो क्या मैं इसको लिखूंगा m टाइम्स डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। और हमसे क्या पूछा है, एवरेज वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड इन डेल्टा बी, कितना हो जाएगा m v स्क्वायर बाय कैपिटल M इंटू आर। स्मॉल m की वैल्यू कितनी है, स्मॉल m है मास विच इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 27 इंटू v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 54 का होल स्क्वायर होल अपॉन कैपिटल M की वैल्यू कितनी है 9.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 27 इंटू स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, डेल्टा आर, सॉरी स्मॉल आर, ऐसे एक डेल्टा आर भी तो आएगा हमारे पास ऊपर की तरफ, भूल गया तो। डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है 0.01 और आर की वैल्यू कितनी है 1। यहां से हम सॉल्व करते हैं तो दिस कम्स आउट अप्रोक्सीमेटली एज 5 टेस्ला, 5.03 या 5.09 के आसपास आएगा, बट स्टिल हमारे पास जो सबसे पास में जो आंसर है वो है 5 टेस्ला। लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए गलत, बी गलत, सी सही एंड डी गलत। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि a student is jogging on a straight path with a speed of 5.4 km per hour. Perpendicular to the path is kept a pipe with its opening 8 meter from the rod. Diameter of the pipe given है 0.45 meter. At the other end of the pipe is speaker emitting sound of 1280 Hz towards the opening of the pipe. As the student passes in front of the pipe, she hears the speaker sound 40 seconds. अब बेसिकली जो क्वेश्चन है डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। स्लिट विड्थ आपको इतनी दे रखी है और डिस्टेंसेस आपको बहुत ज्यादा है यहाँ पे, यानी कैपिटल डी की वैल्यू काफी बड़ी है स्मॉल ए यानी स्लिट विड्थ से, जो कि ए के बराबर है। तो क्या मैं कह सकता हूं, या यूं कहूं, इसको मैं बी बोल देता हूं एक बार के लिए। तो क्या मैं कह सकता हूं बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा, जहां पे अगर मैं इसको यहां से यूं ड्रॉ कर लूं तो ये इतने हिस्से की बात कर रहा हूं मैं, करेक्ट। सो और ये वाला एंगल है थीटा। क्या यहां तक समझ में आया, ठीक है।
तो क्या यहां से मैं आराम से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिकॉज लैम्डा इज गिवन टू मी एज कितना गिवन है भाई, लैम्डा तो निकालना पड़ेगा। सो लैम्डा इज इक्वल टू म्यू होता है सी बाय लैम्डा, तो ये हो गया सी बाय म्यू विच इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन म्यू की वैल्यू कितनी है 128, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सो इनटू लैम्डा अपॉन बी की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, इट इज 0.45 मीटर, तो 0.45। यहां से जैसे आपका टेन थीटा आएगा आप साइन थीटा आएगा आप टेन थीटा भी निकाल पाएंगे। और एक बार टेन थीटा आ गया तो क्या मैं कह सकता हूं इतने हिस्से की जो टोटल लेंथ है वो है कितनी, वो है कितनी है भाई, बताएं बताएं बताएं, ये 8, सो ये हो जाएगी 16 टेन थीटा। तो अगर मुझसे बोला जाए कि टाइम कितना लगेगा ये निकालना है, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 16 इंटू 10 थीटा अपॉन स्पीड कितनी है भाई 320। इसको सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 9.9 सेकेंड के आसपास आएगा, ठीक है ना। तो इसके आसपास की रेंज आती है। तो लुकिंग एट द ऑप्शंस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा एंड डी गलत हो जाएगा, हेंस द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सोलर सेल है इज टू बी फैब्रिकेटेड फॉर एफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ सोलर रेडिएशंस टू ईएमएफ यूजिंग मटेरियल ए। The solar cell is to be mechanically protected with the help of a coating using material B. If the band gap energy of materials A and B are EA and EB respectively, then which of the following choices is optimum for better performance of solar cell? अब एक चीज बहुत ही ध्यान से सुनिए बच्चों, जब भी मैं सोलर सेल की बात करता हूं तो उसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उससे मुझे क्या होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां पे मेरी लाइट गिरनी चाहिए वहां पे इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए मेरे, और कंडक्शन होना चाहिए, करेक्ट। तो अगर वो बैंड गैप एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, एनर्जी लेने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर पाएंगे कंडक्शन बैंड में। हेंस वो जो ई ए की वैल्यू है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ई बी की क्या वैल्यू होती है ये मेरे लिए कोई काम का नहीं है। सो दिस इज इनसिग्निफिकेंट फॉर मी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं ई के बारे में। अब ई की वैल्यू एक परमिसिबल लिमिट के अंदर होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अदरवाइज इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेंगे, और उससे कम भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बहुत कम एनर्जी होगी तो बहुत सारा रेजिस्टेंस, बहुत सारी हीट लॉस होना चालू हो जाएगा। तो लुकिंग एट द ऑप्शंस, मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे ई की वैल्यू बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, यानी इन दोनों में से ए और बी में से ई ए की वैल्यू तो सेम आ गई, लेकिन ई बी की वैल्यू 1.5 है कि 5 है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे 5 भी चलेगी। हेंस ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द कांगरी इज एन earthen pot used to stay warm in Kashmir during the winter months. Assume that the kangri is spherical and of surface area 7 into 10 to the power minus of 2 meters square. It contains 300 joule of mixture of coal, wood and leaves with calorific value of 30 kilojoule per gram. The surface temperature of Kangri is 60 degrees Celsius and the room temperature is 0 degrees Celsius. The reasonable estimate for the duration that the Kangri हीट विल लास्ट इज, अब हमें बताना है कितना हीट रहेगी उसके अंदर, ठीक है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो भी हीट लॉस हो रहा होगा पर सेकेंड वो होगा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी टेम्परेचर ऑफ द कांगरी माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स का 4, ठीक है, ये हो रहा होगा, करेक्ट। अब इसको हम सॉल्व करके टोटल हीट लॉस निकाल सकते हैं, करेक्ट। अब जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट उसके अंदर है वो कैसे निकालेंगे, हमें पता है 30,000 जूल्स पर ग्राम ये रिलीज कर रही है, इनटू क्या करूंगा, इनटू 300 कर दूंगा, ये क्या आ गया, इतने जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, करेक्ट। इसका भी 10% ही काम में आ रहा है, यानी ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास 9 इंटू 10 टू द पावर, इसको 2 से हटा दो, कितना बचेगा 5, 10 टू द पावर 5 जूल, इतनी एनर्जी मेरे पास है। और टाइम कितना लगेगा ये कैसे निकालेंगे, अरे भाई टोटल एनर्जी है 9 इंटू 10 टू पावर 5 जूल, और इसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4। अब यहाँ पे क्या बोला है, क्या क्या दे रखा है आपको एरिया दे रखा है, यहाँ पे एरिया कितना दे रखा है 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2, और क्या दे रखा है आपको, ओके, तो हमें बाकी चीजें रखिए, तो E इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। टेम्परेचर हो गया हमारा 60 प्लस 273, और रूम टेम्परेचर के बारे में, ओके, विंटर मंथ्स, ओके जी, रूम टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो टी सराउंडिंग कितना हो गया 273 केल्विन, और ये इतना
केल्विन। ठीक है, यहां से सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। यहां से सॉल्व करके आंसर निकालने पे जो फाइनल वैल्यू आएगी वही आपके पास एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करने पे आपके पास अप्रोक्सीमेटली, ये तो वैल्यू सेकंड्स में आएगी, तो यहां से सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा इतने आवर्स। ठीक, लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा एंड डी गलत हो जाएगा। हेंस द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। तो यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं अपना सेक्शन, आज का लेक्चर, जहां पे हमने एसबी और एसएक्स स्ट्रीम के अंदर 2020 का केवीपीआई का पेपर देखा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा। आपको लगता है कि और भी बच्चों को इससे फायदा हो सकता है तो इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी नए लेटेस्ट वीडियोस आने के लिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।